गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते तथा कनखलेश नात्वा दूतपापमा दिव्य परिजेत। गंगा द्वार की महिमा का वर्णन करता हुआ यह श्लोक हरिद्वार के लिए कहा गया है। तो चलो मैं आज आपको लेके चलता हूँ हरिद्वार हर की पौड़ी पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। सामने नज़ारा है हरिद्वार उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टेशन हरिद्वार का, और इसके ठीक अपोजिट इस तरफ को उत्तर रेलवे हरिद्वार, यानी रेलवे स्टेशन जो हरिद्वार का है वो यहीं पे है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में। जब आप कहीं से भी हरिद्वार की यात्रा करोगे तो रेलवे भी आपको यहीं पर आकर के छोड़ेगा, और जो आपका बसें हैं वो भी यहीं तक आती हैं। तो ये देख रहे, ये है उत्तर रेलवे हरिद्वार, यानी हरिद्वार रेलवे स्टेशन, शिव की नगरी हरिद्वार। और वहाँ पर स्थित यह रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आपको पीछे शिव की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। मेरे ठीक सामने यह शिव की प्रतिमा, और इसके ठीक पीछे रेलवे स्टेशन हरिद्वार का। हरिद्वार को शिव की नगरी भी कहा जाता है। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर पे स्थित आपको यह शिव मूर्ति मिल जाएगी। इसी के ठीक पीठ पीछे आपको यहाँ पर यह शिव की एक और प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि अलग ही डेकोरेशन में है। शिवलिंग और उसके ऊपर शिव की प्रतिमा। शिवलिंग के बिल्कुल पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे यह शिवलिंग हो, लेकिन आगे से इस पे शिव का फेस है। और यह देखिए शिव की वो प्रतिमा, और इसके ठीक आगे उत्तर रेलवे हरिद्वार का यह बोर्ड। यहाँ से रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी मैं हूँ हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे। उसके ठीक सामने आप देखिए, सामने श्री बद्रीनाथ मंदिर, श्री केदारनाथ मंदिर, श्री गंगोत्री मंदिर और श्री यमुनोत्री मंदिर के जो दृश्य लगाए गए हैं, यह इंगित करता है, यह इंडिकेट करता है कि बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार यही है। तो इसलिए यह फोटो यहाँ पर लगाई गई है। जब आपको इन 4 धामों की यात्रा करनी पड़ती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ता है। यहाँ से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ। विक्रम ऑटो और छोटे रिक्शा हरिद्वार के शहर के अंदर की जीवन रेखा यही है। हरिद्वार शहर के अंदर आपको रुकने के लिए अच्छी धर्मशालाएं, होटल मिल जाएंगे, और यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं, काफ़ी सारी धर्मशालाएं हैं, जहाँ पर आप अच्छे रेट में रुकने की व्यवस्था कर सकते हो। हरिद्वार शहर में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। वर्ष भर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सैलानी आते रहते हैं। यह है जूना अखाड़ा चौक, जिसकी शुरुआत कर्णप्रयाग से हुई थी। हरिद्वार जहाँ आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। सामने एक शोभा यात्रा निकलती हुई भगवान विष्णु की। पहाड़ों का प्रवेश द्वार सही मायने में अगर कोई है तो वो हरिद्वार है। उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी नगर हैं उनके लिए सभी जगहों पे जाने के लिए आपको पहले हरिद्वार ही आना पड़ता है। हरिद्वार शहर में साल भर इसी तरीके का कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, और जगह जगह की संस्कृतियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल सामने हर की पैड़ी के, और सामने यह मंदिर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे हर की पैड़ी के मंदिर हैं। दोस्तों, हरिद्वार वह शहर है जहाँ पर गंगा माता पहाड़ों से निकल करके मैदान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर गंगा 7 धाराओं में विभक्त होती है। सामने यह हर की पैड़ी का शानदार सा नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा, जहाँ पर गंगा माँ बिल्कुल मंद मंद गति से मैदानों की तरफ प्रवेश कर रही है। हर की पैड़ी यह पुण्य स्थान है, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यही वो स्थान है जहाँ पर एक डुबकी लगाने मात्र से आपकी सारी पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य मिलता है। हर की पैड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड यह वह स्थान है जहाँ पर कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था उसकी कुछ बूंदें इस ब्रह्मकुंड में गिरी थी, इसलिए इसे काफ़ी पुण्य कुंड माना जाता है और लोग यहीं पर स्नान करते हैं।
पृथ्वी में अगर जीते जी मोक्ष प्राप्त करना हो और अपने सारे पापों से छुटकारा पाना हो तो हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए आप सभी लोग डुबकी लगाने के लिए इसी ब्रह्म कुंड में आते हैं। ब्रह्म कुंड में ही पितरों से संबंधित सारे क्रियाक्रम कराए जाते हैं। आपके पितृ तर्पण से लेकर के आपका अस्थि विसर्जन का जो क्रिया होती है वो यहीं पर संपन्न की जाती है। इसके साथ साथ मनुष्य के जो अन्य संस्कार होते हैं, जिसमें चूड़ाक्रम हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, वो सारे संस्कार इसी ब्रह्मकुंड के पास में कराए जाते हैं। हरि की पैड़ी का मूल अर्थ है भगवान विष्णु जी के चरण। और हरि की पैड़ी, पैड़ी शब्द सीढ़ियों के लिए भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भृतहरि ने यहाँ पर तपस्या की थी, जो कि राजा विक्रमादित्य के भाई थे। उन्हीं की याद में राजा विक्रमादित्य ने इन सीढ़ियों का निर्माण किया था, जिन्हें आज घाट कहा जाता है। हर की पैड़ी के अंतर्गत यह क्षेत्र हमेशा श्रद्धालुओं से भरा रहता है। और जो कुंभ स्नान होता है वो भी यहीं पर आयोजित होता है। हरिद्वार वह शहर है जहाँ पर गंगा माता 7 धाराओं में होकर के बहती है, इसलिए इसे सप्त सामुद्रिक धाराएं भी कहते हैं। कपिल मुनि का आश्रम यहीं पर था, इसी वजह से गंगा माता उनके आश्रम से होकर गई थी। इस वजह से इस स्थान को कपिला भी कहा जाता है। हरिद्वार यानी कुंभ नगरी, जहाँ पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ और हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ पर लोग करोड़ों की तादाद में गंगा मैया में डुबकी मारने के लिए आते हैं। हरिद्वार शहर शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ है और इसके एक छोर पे मनसा देवी है तो दूसरे छोर पे चंडी देवी है। ये दोनों जो मंदिर हैं यह नील और बैल नाम के 2 पर्वतों पर स्थित हैं। ये दोनों शिवालिक के पार्ट हैं। किसी ज़माने में वेंगशान ने यहाँ की यात्रा की थी तो उसने इस क्षेत्र को मोइलो कहा है, जिसका अर्थ होता है मायापुर। पुराने समय में यक्षों की राजधानी भी यहीं पर स्थित थी। इसे यक्ष नगरी, गंगा द्वार, माया द्वार, मायापुर, कपिला आदि नामों से जाना जाता है। पौराणिक समय में महाराजा भगीरथ के अथक प्रयास के बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। वह शिव की जटाओं से होकर के निकली थी और विभिन्न विभिन्न धाराओं में उसने जन्म लिया था, क्योंकि गंगा का प्रभाव इतना तेज़ था कि उसे धरती अकेले संभाल नहीं सकती। इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और उन जटाओं में गंगा वर्षों तक घूमती रही और उसके बाद धरती पे धीरे धीरे उसकी 7 धाराएं बही और उन्हीं धाराओं से वही धाराएं आगे मिल करके हरिद्वार में गंगा के नाम से आगे बढ़ी। माँ गंगा का सबसे पवित्र, सबसे पावन, सबसे निर्मल जो रूप है वो हरिद्वार में स्थित है। भगवान शिव का जो प्रतीक है यहाँ पर शिव प्रतिमा और सामने माँ गंगा, जो कि भगवान शिव की जटाओं से निकल करके यहाँ पर अब यहाँ से मैदान की तरफ बढ़ चली है। पहाड़ों में माँ गंगा युवावस्था में होती है तो उसका प्रभाव काफ़ी तेज होता है, लेकिन हरिद्वार के बाद यह मंद मंद गति से आगे की ओर बढ़ती है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ सुदूर हिमालय, जहाँ से गंगा मैया ने धरती पे कदम रखा था। और यह वह स्थान हरिद्वार जहाँ से वह धीरे धीरे मैदानों की तरफ अब धीमी धीमी गति से प्रवेश कर रही है। गंगा के विशालकाय प्रवाह को आप लोग देख सकते हो। सामने वह हिमालय जहाँ से यह काफ़ी तेज़ गति से यहाँ तक पहुँची है। संध्याकालीन सुंदर और मनोरम दृश्य हर की पैड़ी का, जिसे आप लोग देख रहे हो। डूबते हुए सूरज की लालिमा बनती हुई गंगा में दूर दूर तक दिखाई देते हुए शिवालिक के पहाड़ और उनके बीच में गंगा माता, जो कि हरिद्वार में आपके सामने स्थित है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी विहंगम दृश्य। गंगा का जल काफ़ी पवित्र होता है और इस जल में कभी बैक्टीरिया नहीं लगते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, यह कि वायरस को ईट करता है और अन्य बैक्टीरियाओं को पनपने नहीं देता है। इसकी वजह से गंगा का जो जल रहता है वो हमेशा पवित्र और स्वच्छ रहता है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसे 8 अक्टूबर 2008 को हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।
संध्याकालीन वक्त हो चला है और अब आपको दिखाता हूँ दृश्य हर की पैड़ी पे स्थित गंगा आरती का। और सामने यह जो दृश्य दिखाई दे रहा होगा यह है गंगा आरती का एक विहंगम नज़ारा जो कि आपको हर की पैड़ी से दिखाई दे रहा है। गंगा का जल स्वच्छ रहे इसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, जिसके तहत आपसे यह प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि आप गंगा को कभी अशुद्ध नहीं करोगे और उसके जल में किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं फेंकोगे। मां गंगा के समक्ष मां गंगा को साक्षी मानकर या तो कल मिलेगा हाथ उठाकर हमारे साथ दोहराते हुए संकल्प ले और आप सभी और आप सुनिए मनमोहक गंगा आरती हर की पैड़ी से। कलकल करती गंगा माता का संगीत और उसके साथ ही साथ गंगा माता की आरती की सुमधुर ध्वनि। हे गंगा माँ, तूने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धरती पे कदम रखा है। तू इस धरती माता का ऐसे ही उद्धार करते रहना। तू हमेशा स्वच्छ रहना और तेरी कृपा हर प्राणी पे बनी रहे। मैं हूँ चंडी पुल पे और भीमगौड़ा बैराज बिल्कुल आपकी आंखों के सामने वो दूर कहीं दिखता हुआ भीमगौड़ा वही बैराज है जिससे कि हरिद्वार के अंदर और अपर गंगा जो कैनाल है उसके अंदर पानी छोड़ा जाता है। और यहाँ पर से मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ यह गंगा का वह पार्ट है जो भीमगौड़ा बैराज से अपर गंगा कैनाल निकालने के बाद गंगा में पानी रह जाता है, उसकी मात्रा इतनी रह जाती है यहाँ पर। और इसके अपोजिट उस तरफ को देखिए तो काफ़ी विशाल जो प्रवाह है वह गंगा का यहाँ से नीचे कंटिन्यूस रहता है। तो गंगा काफ़ी विशालकाय रूप में काफ़ी जब बरसात का मौसम होता है तो उस टाइम पर यहाँ पर ये लगभग पूरा का पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है। तो गंगा का प्रवाह काफ़ी तेज़ है इस निचले क्षेत्र में भी। तो इस हम अनुमान लगा सकते हैं कि गंगा में कितना पानी अभी भी मौजूद है रहता है। और यही गंगा जो कि जीवनदायिनी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से नीचे यही गंगा कन्नौज कानपुर और इलाहाबाद पटना बनारस होते हुए यहाँ नीचे फरक्का बैराज तक जाता है। और उसके बाद वहाँ से गंगा को दो भागों में अगेन विभक्त किया गया है फरक्का बैराज की हेल्प से। वहाँ पर से एक भाग जो इंडिया में रह जाता है वो हुगली नदी के रूप में प्रसिद्ध है। और दूसरा जो गंगा की जो मेन शाखा है वो बांग्लादेश में चली जाती है, जैसे परमा कहा जाता है। तो गंगा में पहाड़ों से ही इतना सारा पानी है। अभी आपने देखा होगा हर की पौड़ी में भी काफ़ी पानी था और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो गंगा में काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज है एज़ कम्पेयर टू यमुना नदी, क्योंकि यमुना की हालत तो आपने देखी होगी, दिल्ली में बिल्कुल एक गंदे नाले की तरह यमुना नदी दिखती है। लेकिन गंगा के साथ ये है कि गंगा में प्रवाह काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए गंगा का प्रवाह सतत रहता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी है। और ये सामने देखिए गंगा की वह दूसरी शाखा जो बीच से एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाली शाखा वो दिखाई दे रही है और पूरब वाली शाखा ये है। तो ये निकाली गई है दो शाखाएँ और यहाँ से गंगा नीचे की तरफ को प्रस्थान करती है। गंगा जी का विशाल पाठ और सामने नमामि गंगे का बोर्ड और काफ़ी सुंदर सा घाट गंगा के बिल्कुल चंडी पुल के पास में यहाँ।
इस तरफ से जो रोड जो जा रही है यह नजमाबाद और के लिए निकल गई है और कोटद्वार कुमाऊँ को गढ़वाल से जोड़ने वाली यही सड़क है, जो कि भारी भार कुमाऊँ को गढ़वाल से जोड़ती है। सामने देखिए सुंदर सा दृश्य गंगा माता का, काफ़ी चौड़ा पार्ट है। लगभग यहाँ पर 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर का पार्ट है ये। और गंगा का यह जल मैंने जैसे पहले बताया, सामने जो आपका भीमगौड़ा बैराज है, यहाँ से गंगा को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग जो अपर गंगा कैनाल के साथ जाता है और दूसरा भाग जो यहाँ से नीचे यूपी में एंटर करता है, जो गंगा माता है उसके रूम में एंटर करती है। और जो इसके ठीक सामने ये मनसा देवी का मंदिर उस तरफ को सामने दिखाई दे रहा होगा, और इसके ठीक अपोजिट सामने है चंडी देवी का मंदिर, उस टॉप पे काफ़ी ऊपर है यह मंदिर। यहाँ भी जाने की कोशिश रहेगी हमारी। काफ़ी सुहाना मौसम, हवा चलती हुई, गंगा का वह जल जो कभी गंदा नहीं होता है, जिस पे कभी बैक्टीरिया या वायरस नहीं लगते हैं, वो यही जल है। गंगा यहाँ अपने शुद्ध रूप में है। इससे नीचे गंगा ज़रा प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े शहरों का जो उससे निकलने वाला जो केमिकल है, मलमूत्र है और जो दूसरी चीज़ें हैं गंदगी हैं, वो इसी गंगा में के द्वारा ढोई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो प्लास्टिक की वजह से होता है, और दूसरी जो गंदगियाँ होती हैं, प्लास्टिक हो गए, कपड़े हो गए, तो एक्चुअली में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, जैसे जिन्हें कि मछलियों द्वारा खाया जा सकता है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो हर की पैड़ी और माँ गंगा को लेकर के जो कि हरिद्वार में है, इसके अन्य पार्ट में मैं आपको मनसा देवी और भारत माता आश्रम के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलूंगा हरिद्वार शहर के अन्य भागों के साथ।